तुम्हारे और मेरे जैसे लाखों इंसान ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं वो मेरा रिस्पेक्ट करे, मेरे वैल्यू को थोड़ा सा समझे, मुझे प्रायोरिटी दे। लेकिन ये कभी होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुम्हारे और हमारे जैसे कुछ इमोशनल इंसान अपने इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और यही हद से ज़्यादा डर हम लोगों को कभी भी आगे बढ़ने ही नहीं देता है, कोई स्टेप लेने ही नहीं देता है। हम लोग हमेशा डरते रहते हैं कि अगर हम लोग अपने इमोशन को एक्सप्रेस ना करें उस इंसान के सामने, अगर हम लोग खुद को स्ट्रांग दिखाए तो कहीं वो इंसान हम लोगों को छोड़ के चला ना जाए। जो गलती करने से तिरस्कार, अपमान, नीचा दिखाना, वैल्यू लेस दिखाना, इग्नोर करना, ये सब मिलेगा, हम लोग बार बार उसी गलती को दोहराते रहते हैं। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि अगर हम लोग इन सब चीज़ों को करेंगे तो सामने वाला इंसान शायद हमसे बहुत प्यार करेगा, हम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाएगा, हम लोगों को वैल्यू देगा, रिस्पेक्ट देगा, हम लोगों को प्रायोरिटी देगा, हम लोगों को इम्पोर्टेंस देगा। लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं होता है, बल्कि बदले में मिलता है अपमान, नीचा दिखाना, वैल्यू ना देना, रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना और लास्ट में पूरी तरीके से इग्नोर करना। तो हमेशा हमारे दिमाग में ये चीज़ दौड़ता रहता है कि हम लोग ऐसा क्या करें कि सामने वाला इंसान हम लोग को वैल्यू दे, सामने वाला इंसान हम लोगों का रिस्पेक्ट करे। ऐसा हम लोग क्या करें कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ हमसे प्यार करे और उतना प्यार करे जितना हम चाहते हैं, जितना हम उससे प्यार करते हैं। तो हम आज तक जितने ही लोगों से बातचीत किए हैं, जो लोग मेरा कॉल बुक करके मुझसे इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किए हैं, ज़्यादातर इंसानों का यही सवाल है कि हम ऐसा क्या करें कि सामने वाला इंसान हमको उतना रिस्पेक्ट करे जितना कि हम उसको करते हैं, जितना कि हम डिज़र्व करते हैं, और वो इंसान हमसे उतना ही प्यार करे जितना कि हम उससे करते हैं। अगर तुम किसी भी इंसान के पास जाके ये बोलोगे कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है, हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि हमारा पार्टनर हमको इग्नोर ना करे, तो ज़्यादातर इंसान तुमको यही सलाह देगा कि अगर वो तुमको इग्नोर कर रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम भी उसको इग्नोर करो। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि किस तरीके से इग्नोर करें। जो इंसान ऑलरेडी हम लोग को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, ऑलरेडी हम लोग को इग्नोर कर रहा है, उस इंसान को हम लोग इग्नोर कैसे करें? कौन सा सही रास्ता है, तरीका कौन सा है, कौन सा सही स्टेप है, कौन सा सही प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोग उसी इंसान को इग्नोर कर सकते हैं जो इंसान हम लोगों को इग्नोर कर रहा है? तो देखो, सबसे आसान तरीके में मैं समझा रहा हूँ कि अगर वो इंसान तुमको इग्नोर करता है तो मैं आज के वीडियो में जो बोल रही हूँ, अगर तुम उसको बहुत अच्छी तरीके से कर पाए तो वो इंसान ज़िंदगी में और कभी तुमको इग्नोर नहीं करेगा, बल्कि इग्नोर करने से डरेगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, और उसके बाद मैं जैसे बोल रही हूँ हूबहू उसी तरीके से उसको फॉलो करने की कोशिश करना। 100% ये चीज़ तुम्हारा काम करेगा। तो देखो, सबसे पहला चीज़ ये होता है कि तुम जिससे प्यार करते हो या फिर तुम जिसको पसंद करते हो, वो इंसान तुमको इग्नोर तो कर रहा है, साथ ही साथ वो तुमसे प्यार भी नहीं करता है। समझो बात को, वो इग्नोर भी कर रहा है और तुमसे प्यार भी नहीं करता है, लेकिन तुम मरे जा रहे हो उस इंसान को पाने के लिए। तो इस जगह पे तुम्हारा सबसे अच्छा और बेस्ट स्टेप यही होगा कि तुम वहाँ से हट जाओ। क्योंकि जो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है लेकिन तुमसे कभी ना कभी प्यार करता था, उस इंसान को तुम अपनी तरफ ला सकते हो। लेकिन जो इंसान तुमसे प्यार करता ही नहीं है, साथ ही साथ तुमको इग्नोर कर रहा है,
उस इंसान को तुम लाख कोशिश कर लो, अपनी तरफ बिल्कुल भी नहीं ला सकते हो। उस इंसान के पीछे तुम लाख टाइम गवा दो, लाख कोशिश कर लो, जो इंसान तुमसे प्यार करता नहीं है उस इंसान को तुम कभी भी प्यार नहीं करवा सकते हो जब तक कि वो खुद नहीं चाहेगा। तो इस जगह पे अगर तुम उसके पीछे पड़े ही रहोगे, मतलब कि तुम जानबूझ के खुद का बेइज्जती करवा रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारा सही स्टेप ये होगा कि वहाँ से तुम खुद को निकाल के लाओ, वहाँ से पूरी तरीके से तुमको हटना होगा। क्योंकि जिस इंसान के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है ही नहीं, तुम्हारे लिए इमोशन है ही नहीं, तुम्हारे लिए प्यार है ही नहीं, तुम लाख सर पटक पटक के अपना सर को फोड़ लो, वो इंसान तुमको बिल्कुल भी नहीं समझेगा। क्योंकि तुम्हारे इमोशन, तुम्हारे फीलिंग्स का कोई भी असर उस इंसान के ऊपर होता ही नहीं है। तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रहा है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारे दिल में उसके बारे में क्या भावनाएं हैं, इससे उसको कुछ भी जाता आता नहीं है। तो अगर इसके बाद भी तुम उसके पीछे भागते हो, अपना समय देते हो, तो तुम पूरी तरीके से अपने समय को भी, अपने लाइफ को भी बर्बाद कर लेते हो। तो अगर तुम देख रहे हो कि जो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है, तुम उससे प्यार करते हो, तुम चाहते हो कि वो इंसान भी तुमसे प्यार करे, लेकिन उस इंसान के दिल में तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं है, बल्कि वो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है, तो इस जगह पे तुमको जितना भी तकलीफ हो उस जगह से खुद को हटा लेना होगा, और नहीं तो तुम्हारा लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और जब तक तुम ये समझोगे कि उस इंसान को तुम कभी भी अपनी तरफ नहीं ला सकते हो, तब तक तुम्हारे लाइफ का बहुत सारा समय बर्बाद हो चुका होगा। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि वहाँ से ध्यान हटा के अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने लाइफ के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो, स्ट्रगल करो, सक्सेस को पाने की कोशिश करो। तुम देखना कि लाइफ के रास्ते में चलते चलते तुम्हारा सही पार्टनर तुमको ज़रूर मिल जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड चीज़ की तरफ, कि जो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है, कभी ना कभी वो इंसान तुमसे प्यार करता था और तुम भी उससे प्यार करते थे, लेकिन किसी न किसी वजह से तुम दोनों के बीच में थोड़ा सा दूरी आ गया है, जिस वजह से वो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है। या फिर हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन तुम्हारे रिलेशनशिप में आ गया है, जिस वजह से वो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है। तो इस जगह पे 100% तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, अगर तुम मेरे तरीके से कोशिश करते हो उस इंसान को रास्ते में लाने के लिए। तो ध्यान से सुनो कि तुमको क्या करना है। मैं जिस प्रोसेस के बारे में बातचीत कर रही हूँ, उस प्रोसेस को तुमको 3 भागों में बांटना है। तुमको लगभग इस प्रोसेस में 30 दिन लगने वाला है, और उस 30 दिन को तुमको 3 भागों में बांटना है, 10 दिन, 10 दिन और 10 दिन। और ये 3 भागों में तुमको 3 स्टेप को फॉलो करना है। अब तुम कैसे करोगे? सबसे पहले तो तुम अपने दिमाग से इस बात को पूरी तरीके से हटा दो कि वो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है, या फिर तुम लोगों के रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन आया है। इसके बाद तुमको जो करना है वो पहला 10 दिन तुमको उस इंसान को पूरी तरीके से जितना हो सके उतना प्यार दिखाना है, यानी कि हद से ज़्यादा प्यार दिखाना है। तुमको ये दिखाना है कि अचानक से तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन जा गया है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जा गया है, बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ पड़ रहा है। और तुमको क्या करना है ना, तुमको उसको हद से ज़्यादा कॉल, हद से ज़्यादा मैसेज करना है, हद से ज़्यादा उससे बातचीत करने की कोशिश करना है। मतलब अब तक तुम उसको अगर पूरे दिन में 4 से 5 बार कॉल करते थे, तो उसको बढ़ा के तुमको 10 से 20 बार कर देना है। बार बार उसको कॉल करना है, बार बार उससे मिलने की कोशिश करनी है। और क्या करना है कि अगर तुम दिन में उसको 10 मैसेज करते थे, अब तुम दिन में 20 मैसेज उसको करोगे, और उस मैसेज में इतना लंबा लंबा बात लिखोगे पूरा इमोशन और फीलिंग्स के साथ, कि वो इंसान अपने दिल में वो जगह देने के लिए मजबूर हो जाए, उसके दिल में भी फीलिंग्स आ जाए तुम्हारे लिए। और वो मैसेज पूरी तरीके से लंबा लंबा मैसेज होना चाहिए।
अपने फीलिंग्स के साथ, इमोशन के साथ, पुरानी बातों को लेके, जो मधुर मधुर पल तुम दोनों ने स्पेंड किया था, उन सब चीज़ों को लेके तुमको पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज उसको करना है। तुमको ये दिखाना है कि तुम बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रहे हो, तुम्हारे दिल में बहुत ज़्यादा उसके लिए प्यार आ गया है। और बार 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 तुमको उससे रिक्वेस्ट करना है कि तुम उससे मिलना चाहते हो, वो थोड़ा सा समय तुमको दे, तुम उससे समय मांग रहे हो, टाइम मांग रहे हो। इस तरीके से बार बार तुमको क्या करना है, उसको कॉल करना है, मैसेज करना है, मिलने जाना है, बातचीत करने की कोशिश करना है, बार 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 बार। और जितना हो सके बार बार उसके आंखों के सामने आना है। वो अगर बाज़ार जाता है या फिर स्कूल जाता है या फिर कॉलेज जाता है, जहाँ पे भी जाता है वहीं पे जाके तुमको उपस्थित हो जाना है उसके आंखों के सामने। और ये सब कुछ तुमको कितने दिनों के लिए करना है? पहला 10 दिनों के लिए। इतना ज़्यादा तुमको करना है कि वो इंसान पूरी तरीके से परेशान हो जाए तुमको लेके। इससे क्या होगा कि अगर तुम हमेशा उसको कॉल मैसेज करते रहोगे, हमेशा उसके आंखों के सामने घूमते रहोगे, तो चाहे ना चाहे वो इंसान हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहेगा। और क्या होगा ना, तुमसे और उससे जुड़ा हुआ जो पुरानी पुरानी बातें हैं, तुम दोनों ने जो स्पेंड किया था अच्छा अच्छा पल, वो चाहे ना चाहे उसको बार बार याद आना शुरू हो जाएगा। वो चाहे जितना भी तुमको इग्नोर करे, जितना ही थर्ड पर्सन उसके लाइफ में आ गया हो, अगर बार बार तुम उसके पास जाते हो, कॉल करते हो, मैसेज करते हो, वो चाहे ना चाहे अपना ध्यान तुम्हारे तरफ आने पे मजबूर हो जाएगा। यानी कि पहला 10 दिनों के लिए उसको थोड़ा सा पैम्पर करना है, थोड़ा सा उसको फुला देना है, हवा भर भर के बलून की तरह पूरी तरीके से उसको फुला देना है। अगर हो सके बहुत ज़्यादा उसके बारे में अच्छा अच्छा बात बोलो, बहुत ज़्यादा उसके प्यार को फील करने की कोशिश करो। मतलब ऐसा करना है कि तुमको उसको पूरा ऊपर चढ़ा देना है कि वो और वो है तुम्हारे लाइफ में और कोई नहीं है। अब तुमको क्या करना है, पहला 10 दिन तुम इसको फॉलो कर लिए, अब बच रहा है नेक्स्ट 20 दिन। उस 20 दिन में से जो 10 दिन है, मतलब ये जो 10 दिन तुमने काट लिया, 11वां दिन से ही तुमको बिना कारण का, कोई कारण नहीं है, बिना कारण का उसको कॉल मैसेज करना पूरी तरीके से कम कर देना है। यानी कि अगर तुम 20 बार कॉल कर रहे थे, तुम 1 बार कॉल करोगे। अगर तुम 10 मैसेज कर रहे थे, तुम 1 बार मैसेज करोगे। अगर वो कॉल करता है बिना किसी कारण का, तुम उसके कॉल को रिसीव नहीं करोगे। अगर वो मैसेज करता है, तुम बहुत देर बाद उसको सीन करोगे। हो सकता है कि सीन करने के बाद भी तुम उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत देर बाद उसका रिप्लाई कर रहे हो। अगर वो तुमसे दूर रहता है तो तुम फ़ोन में मैसेज, कॉल ये सब कुछ कम कर दोगे। लेकिन वो इंसान अगर तुम्हारे आसपास रहता है, सोचो कि वो इंसान तुम्हारा रूममेट है, या फिर हो सकता है तुम्हारे मोहल्ले में ही वो रहता है, या फिर तुम्हारा हस्बैंड या फिर तुम्हारी वाइफ हो, तो वो तुम्हारे ही घर में रहता है, तब तुमको क्या करना है ना, उससे बातचीत पूरी तरीके से बंद कर देना है। जितना ज़रूरत है उतना बात करना है। कि सोचो कि वो तुमसे पानी मांग रहा है, तो बस पानी का ग्लास लेके उसको दे के वहाँ से हट जाना है। या फिर वो तुमसे खाना मांग रहा है, तो बस खाना का प्लेट लेके जाके उसको दे के वहाँ से हट जाना है। बस जितना ज़रूरत है उतना बात करना है, उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा बात नहीं करना है। और ये सब कुछ कितने दिनों के लिए करना है ना, 10 दिनों के लिए। तो पहला 10 दिन उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करना है, नेक्स्ट 10 दिन उससे बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ा लेना है। बहुत कम कॉल, बहुत कम मैसेज, उसके आस पास तो दिखोगे ही नहीं तुम। और जितना ज़रूरत है बस उतना बात करना, हाँ हूँ ठीक है, बस बस इतना में रिप्लाई देना है। अब ये जो तुम्हारा अचानक से परिवर्तन, ये उसको थोड़ा सा सोच में डाल देगा, वो थोड़ा सा आश्चर्य ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला 10 दिन तुम उसके पीछे इतना ज़्यादा पड़े हुए थे कि वो इंसान पूरी तरीके से परेशान हो गया था, और अब अचानक से तुम्हारा कुछ और ही रूप उसको देखने को मिल रहा है।
तो वो इंसान तो सोच में पड़ जाएगा कि भाई हुआ क्या है, जो इंसान इतना मेरे पीछे भाग रहा था अचानक से इसको क्या हुआ, जो ये इंसान बिल्कुल भी मेरे पास भी नहीं आ रहा है, ना कॉल ना मैसेज, इतना दूरी बढ़ा लिया है, बात क्या है। इससे क्या होगा कि वो चाहे ना चाहे अपने दिमाग में एक कैलकुलेशन करना शुरू कर देगा कि अचानक से हुआ क्या, जो इंसान इतना ज़्यादा मेरे पीछे पड़ा हुआ था अचानक से उसके लाइफ में क्या हो गया, उसको क्या ऐसा चीज़ मिल गया जो अचानक से वो चेंज हो गया। यही होता है साइकोलॉजी, क्योंकि हम लोग का एक आदत होता है कि डेली जो चीज़ हम लोग को बार बार मिलता है और बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है, अगर अचानक से वो चीज़ मिलना बंद हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान उस तरफ चला जाता है। जैसे तुम देखना कि तुम घर से निकलते हो और तुम्हारे मोहल्ले का एक कुत्ता हमेशा तुम्हारे पास दौड़ के आता है, तुम कहीं भी जाते हो वो कुत्ता तुम्हारे पीछे 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 जाता है। तो डेली ऐसा होता है, तुम जब भी निकलते हो वो दौड़ के आता है, तुम जब भी निकलते हो दौड़ के आता है। अगर अचानक एक दिन तुम निकलो और वो दौड़ के ना आए, वो कहीं और ही चला जाए या फिर जहाँ पे बैठा है वहीं पे बैठा रहे, तो तुम तो सोच में पड़ जाओगे कि भाई जो कुत्ता मेरे निकलते ही दौड़ के मेरे पास आता था, आज ऐसा क्या हुआ कि ये कुत्ता बिल्कुल भी आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे होते हैं हम लोग कभी कभार अपने लाइफ में ना कुत्ते के जैसे बन जाते हैं। किस लिए ना, दूसरा एक इंसान के प्यार पाने के लिए हम लोग बार बार उसके पीछे भागते रहते हैं, वो जो बोलता है वो करते रहते हैं ताकि थोड़ा सा प्यार हम लोगों को मिल जाए। और यही चीज़ उस इंसान का आदत बन जाता है। वो इंसान सोचता है कि हम जो भी बोलेंगे ये वही करता रहेगा, हमेशा मेरे पीछे भागता रहेगा। लेकिन अचानक से अगर तुम एक दिन स्टॉप हो जाओ, तुम भागना बंद कर दो, तुम कहीं और चले जाओ या फिर वहीं पे स्टॉप हो जाओ, वो आ रहा जा रहा कोई फर्क तुम्हारे ऊपर ना पड़े, तो वो इंसान भी आश्चर्य हो जाएगा, वो इंसान भी हैरान हो जाएगा, उसके माइंड में भी ये चीज़ क्लिक करेगा कि बात क्या है, जो इंसान हमेशा मेरे पीछे भागता था आज ऐसा क्या हो गया है, जो ये इंसान मेरी तरफ बिल्कुल देख ही नहीं रहा है। और इसी वजह से हजारों सवाल उसके माइंड में दौड़ते रहेंगे, वो खुद से सवाल पूछता रहेगा और खुद ही उसका जवाब देता रहेगा। और इससे क्या होगा, वो चाहे ना चाहे हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहेगा। अब लास्ट 10 दिन में होने वाला है मैजिक। ये लास्ट 10 दिन तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ये जो 10 और 10 20 दिन तुम जो किए हो, इसके ज़रिए तुम ऑलरेडी उसके दिल और दिमाग में घुस चुके हो। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको सोशल मीडिया को थोड़ा सा यूज़ करना है। तुमको क्या करना है ना, सोशल मीडिया पे पॉजिटिव पोस्ट डालना है, पॉजिटिव स्टेटस डालना है, पॉजिटिव स्टोरी लगाना है, बहुत अच्छा फोटो, बहुत अच्छा वीडियो जिसमें ये दिखे कि तुम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, अपने लाइफ में बिंदास हो, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। इस टाइप का फोटो वीडियो तुमको बार बार सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। साथ ही साथ तुमको पॉजिटिव स्टेटस लगाना है, जैसे सूर्यास्त दिन का अंत होता है, जीवन का अंत नहीं होता है। हर एक इंसान के जीवन में सूर्यास्त होने के बाद नया सूरज उगता है, या फिर जीवन के समुंदर में तैरने के लिए एक अच्छी नाव की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर नाव में छेद हो जाए तो या तो हम लोगों को उस नाव का मरम्मत करवा लेना चाहिए या फिर नाव को ही बदल देना चाहिए, तभी हम लोग स्वस्थ तरीके से जीवन के समुंदर को पार कर पाएंगे। इस तरीके का पॉजिटिव पोस्ट या फिर कोई शायरी या फिर कोई गाने का लाइन तुमको सोशल मीडिया पे बार बार पोस्ट करना है। ये सब चीज़ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालेगा, क्योंकि अगले 10 दिन में तुम्हारे अंदर जो चेंज आया है वो क्यों आया है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो ज़रूर तुम्हारे सोशल मीडिया पे जाएगा। और जब तुम्हारे सोशल मीडिया पे जाके वो ये दिखेगा कि तुम्हारा फेसबुक पोस्ट चेंज हो गया है, तुम्हारा डीपी
चेंज हो गया है, तुम्हारा स्टेटस कुछ और ही बोल रहा है, तुम्हारा स्टोरी चेंज हो गया है, हर एक जगह पे सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव दिख रहा है, तो वो इंसान पूरी तरीके से सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि फिर क्या तुम्हारे लाइफ में कोई और आ गया है। तुम तो उससे दूरी बढ़ा रहे हो, फिर भी तुम अपने लाइफ में पॉजिटिव हो, ये कैसे। लेकिन हाँ, इस जगह पे अगर तुम सोच रहे हो कि उस इंसान ने तुमको ब्लॉक कर दिया है तो तुम्हारा सोशल मीडिया वो देखेगा कैसे। तो बस एक बात याद रखना, तुम अपनी आईडी को कभी भी प्राइवेट करके मत रखना, क्योंकि जो इंसान तुमसे जुड़ा हुआ है और जो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है, वो इंसान जितना भी तुमको ब्लॉक करे, वो कभी ना कभी तुम्हारे सोशल मीडिया पे विजिट करेगा ही। हो सकता है रात को 2 बजे 3 बजे ब्लॉग खोल के तुम्हारे सोशल मीडिया आईडी पे विजिट करके फिर से तुमको ब्लॉक कर दे। तो कभी भी इस बात पे यकीन मत करना कि उस इंसान ने अगर तुमको ब्लॉक कर दिया है तो वो ब्लॉक कभी खोलता नहीं है या फिर तुम्हारे सोशल मीडिया विजिट नहीं करेगा, ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो तुम बस अपनी आईडी को प्राइवेट करके मत रखना। और ये पोस्ट तुमको बार 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 करना है। कब तक करना है? अगले 10 दिनों तक। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि 10 दिन भी तुमको नहीं लगेगा, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। तुमको पूरी तरीके से 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान अगर तुमको इग्नोर करे और उस इंसान के साथ तुम ये माइंड गेम खेल सको, तो वो इंसान पूरी तरीके से मजबूर हो जाएगा तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होने के लिए, तुमको इग्नोर ना करके बल्कि तुम्हारे पीछे भागना वो शुरू कर देगा। अब सवाल ये आता है कि ये तरीका क्या सबके लिए काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लाखों करोड़ों इंसान ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है। तो क्या लाखों करोड़ों लोगों के साथ ये चीज़ काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। सिर्फ उस इंसान के लिए ये तरीका काम करेगा जिस इंसान के दिल में कभी ना कभी तुम्हारे लिए प्यार था, वो भी सच्चा प्यार था। और जो इंसान तुम्हारे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ किसी मतलब के लिए आया था और ये मौका वो ढूंढ रहा था कि मुझे थोड़ा सा कुछ भी मिल जाए, मैं यहाँ से निकल लूँगा, तो तुम लाख कोशिश कर लो, उस इंसान को 1000 तरीके से अपने तरफ खींचने की कोशिश करो, वो इंसान कभी भी तुम्हारे लाइफ में वापस नहीं आने वाला है। क्योंकि उस इंसान ने कभी तुमसे सच्चा प्यार किया ही नहीं, वो तो बस एक मतलब के लिए तुम्हारे लाइफ में आया था, उसको मौका चाहिए था यहाँ से निकलने के लिए, तो वो निकल गया है। तो तुम लाख कोशिश करो, उस इंसान को कभी भी अपने लाइफ में नहीं ला सकते हो। तो अगर तुम इस तरीके को अप्लाई करते हो, करने के बाद भी 30 दिन बीतने के बाद भी तुमको अगर दिखता है कि ये काम नहीं कर रहा है, तो तुम 100% श्योर हो जाना कि वो इंसान कभी भी तुमसे सच्चा प्यार नहीं किया था। तब तुम्हारा स्टेप ये बनता है कि तुम वहाँ से खुद को हटा लो। हाँ, इस जगह पे तुमको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाला है, लेकिन ये तकलीफ कुछ दिन या कुछ महीना या फिर लगभग 1 साल के लिए तुमको झेलना है। उसके बाद तुम्हारा लाइफ पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम उस इंसान के पीछे भागते रहते हो तो तुम्हारा पूरा का पूरा लाइफ इस जगह पे ख़त्म हो जाएगा। और जब तक तुमको सच्चाई का पता चलेगा, जब तक तुमको ये समझ में आएगा कि वो इंसान बिल्कुल भी तुमसे प्यार नहीं करता था, तुम लाख कोशिश करके भी उस इंसान को नहीं ला सकते हो, तब तक बहुत देर हो चुका होगा और तुम्हारे लाइफ का बहुत सारा कीमती समय बर्बाद हो चुका होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर वो इंसान सच्चा प्यार तुमसे करता है तो ये तरीका तुम्हारा 100% काम करेगा। लेकिन वो इंसान अगर तुमसे कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं, बस टाइम पास के लिए या फिर अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे लाइफ में आया था, तो ये तरीका बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तब जितना जल्दी हो सके तुमको वहाँ से मूव ऑन करके अपने लाइफ पे फोकस करना है। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से तुमको ये समझा पाई हूँ कि जो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है उस इंसान को तुम कैसे तड़पा सकते हो और अपने पीछे ला सकते हो।
तो आज से इस तरीका को अपनाना शुरू कर दो, अपने लाइफ में तुम इसका रिजल्ट देख पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और अगर तुम नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।